अनामिका, हम लोग हमेशा लाइक कुछ ना कुछ नया टॉपिक लेके आते ही हैं और बात करते हैं। तो मुझे एक चीज थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आती हैं और वो ऐसे बात करती है कि उनको ये बिजनेस स्टार्ट करना है, बट उनको कहीं ना कुछ रोक रहा है और वो लाइक क्लियरली बात नहीं कर पा रही हैं। तो मुझे लगा कि हम आज इसी टॉपिक पे बात करते हैं कि हम उन लोगों को क्या चीज रोक रही है ये बिजनेस स्टार्ट करने से, क्या क्या फियर्स हैं या क्या उनके डाउट्स हैं जो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनको होल्ड कर रहे हैं कि मैं अब करूँ या ना करूँ ऐसे। तो ये जो आज का हमारा लाइव है, जो अभी हमारे को लाइव सुन रहे हैं या फिर बाद में सुनेंगे, ये क्वेश्चन उन सबके लिए है कि हम हमें आंसर दें प्लीज़ कि आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करने से क्या रोक रहा है? तो मेरे दिमाग में 4 चीज़ें, 4 पॉइंट हैं, जिसके बारे में मैं बात करना चाहती हूँ आज। तो सबसे पहले है कि अ, फ़ियर ऑफ फेलियर, कि लोगों को लगता है कि मैं अगर फेल हो गई तो क्या? दूसरा है परफेक्ट टाइम का वेट करते हैं और तीसरा है फियर ऑफ जजमेंट। सबसे ज्यादा तो यही है कि वो उनको जजमेंट से डर लगता है। और लास्ट में बात करूंगी सेल्फ डाउट पे। तो मैं चाहती हूँ कि लास्ट के 2 पॉइंट्स आप कवर करें और पहले के 2 पॉइंट्स मैं कवर करती हूँ। तो पहला है फियर ऑफ फेलियर। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को लगता है कि अगर जैसे ना कुछ स्टार्ट करते हैं, अगर मैं फेल हो गई तो क्या? मैंने इतना बिज़नेस स्टार्ट किया, कोई भी ट्रेडिशनल बिज़नेस करते हैं, वो भी तो फेल होते ही है ना। तो लोगों के अंदर डर ब हो जाता है कि यार अगर मैंने स्टार्ट किया और मैं फेल हो गई तो क्या? मेरा पैसा वेस्ट हो गया तो क्या? अगर मतलब वो करने से पहले सोचते ज़्यादा हैं। फ़ियर उनके उनके दिल दिल में, दिमाग में इतना ज़्यादा डर रहता है कि अब मेरा फेल हो गई तो क्या? पर मुझे यहाँ पर एक चीज़ ऐसी लगती है कि अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो क्या? अगर आपने एब्सोल्युटली। ये बिज़नेस स्टार्ट कर लिया तो क्या? अगर स्टार्ट करने के बाद फेल होते हैं या सक्सेसफुल होते हैं वो आपको पता नहीं है। बट आप जब स्टार्ट करते हैं तभी तो आपको रिज़ल्ट पता चलते हैं ना। बिना स्टार्ट किए, बिना कुछ डिसीज़न लिए तो कुछ होता नहीं है ना। केवल आप ये सोचते रहो कि अगर मैं फेल हो गई तो क्या? अगर आप अपनी थिंकिंग अगर चेंज कर लें कि अगर मैं सक्सेसफुल होगी तो क्या? क्या मिलेगा आपको सक्सेसफुल होके? आपकी लाइफ़ बदल जाएगी, आपका जो आपके सपने, आपके ड्रीम्स हैं आप वो पूरे कर सकते हैं। तो अगर आप ये सोचना स्टार्ट कर दो कि अगर मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया और मैं सक्सेसफुल होगी तो मुझे क्या-क्या मिलेगा? तो आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, आपको पॉजिटिविटी मिलेगी कि आप ना ये बिज़नेस में आपको क्या-क्या मिल सकता है। फिर आप उस उन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चालू करेंगे, ना कि ये ऑप्शंस कि अगर मैं फेल होगी तो मेरा क्या-क्या नुकसान होगा। तो अगर आपका माइंडसेट आप चेंज कर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। तो अगर जैसे आज आपने बिज़नेस के बारे में सोचा, देखा, आपने एक आज के बाद में 1 साल बाद जब आप पीछे पलट के देखोगे और आप क्या बोलना पसंद करोगे कि आई ट्राइड एंड लर्न्ड और आज मैं कुछ कर रही हूँ अपने लिए, या फिर आप ये कहना पसंद करेंगे कि आई विश आई हैड स्टार्टेड। तो दोनों चीज़ें आपको, ये आपके लिए डिसीजन लेना है कि आपको क्या बोलना है इन फ्यूचर। तो अगर आप एजेस पे हैं, तो आप प्लीज़, अगर आपके मन में ये डाउट है, ये फ़ियर है कि मैं अगर फेल हो गई तो क्या? तो प्लीज़ अपनी थिंकिंग चेंज करो। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये था अनामिका। और सेकंड में बात करना चाहूँगी वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम। जो लोग बोलते हैं ना कि यार अभी मेरे बच्चे बड़े हो जाएँ, बच्चे छोटे हैं, बच्चे बड़े हो जाएँ, या फिर मेरे को अभी इंडिया जाना है, वहाँ से आके मैं बात करूँगी। अभी मेरे को वेकेशन पे जाना है, उसके बाद करूँगी, या अभी मेरे पास पैसे नहीं है, अभी मैं 1 साल वेट करती हूँ, फिर उसके बाद में लाइक जो परफेक्ट टाइम का वेट करते रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कभी भी कि किसी की भी लाइफ में कोई परफेक्ट टाइम आता है कि सारी की सारी चीज़ें सोचते रहे, राइट? आपका हर किसी की लाइफ में ऐसा-ऐसा हर दिन नई-नई चीज़ें आपकी लाइफ में होती है। कुछ ना कुछ नया ड्रामा होगा, कुछ ना कुछ आपके जैसे कुछ न कुछ वर्क आ ही जाता है। पैसे की बात होगी तो पैसे के भी आपके कुछ ना कुछ काम निकल ही आता है, तो ये आपके एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। तो हर चीज़ मतलब ऐसा मैं बोलूँ कि परफेक्ट टाइम है कि पैसा है, समय है, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट फॉर यू, ऐसा बहुत कम कंडीशंस में होता है, होता नहीं है। तो अगर रियली स्टार्ट करना है और आपको लग रहा है कि हाँ करना है, तो परफेक्ट टाइम का वेट ना करें। प्लीज़ जो जिस टाइम आपने सोच लिया ना वही आपका परफेक्ट टाइम होता है, और वही आप जाके फ्यूचर में बोलोगे कि यार वो दिन कितना अच्छा था कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया। ना कि मैंने वेट किया कि मैं 1 साल टाइम वेस्ट किया, उसके बाद में मैं वापस से वही ज़ीरो से उसी जगह पे हूँ, और उस टाइम भी आप यही सोच रहे होंगे कि यार आज के दिन करूँ या ना करूँ, परफेक्ट है कि नहीं है, मेरे को अभी बच्चों के ये खर्चा तो नहीं आ जाएगा, मेरे बच्चे कॉलेज जाने वाले हैं या मेरा बच्चा बहुत छोटा है, मतलब लाइक ये सब चीज़ छोड़ के मुझे ऐसा लगता है परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करके जो दिन आपका, जिस दिन आपने सोच लिया, जिस दिन आपने डिसीजन ले लिया वही आपका परफेक्ट टाइम होता है। तो प्लीज़ अपनी थिंकिंग को चेंज करो और अपने बारे में सोचो कि मेरे लिए क्या बेस्ट है और क्या मेरे लिए बेस्ट हो सकता है इन फ्यूचर।
तो अनामिका आप प्लीज थर्ड पॉइंट पे बात करिए। एब्सोल्युटली। इसमें मैं एक छोटी सी चीज ऐड करूंगी, जो आप सेकंड वाला बोल रहे थे ना, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। इसमें मुझे कुछ तो याद आया, तो मैंने सोचा फटाफट से ऐड कर देती हूँ कि जैसे आपने ये बोला ना कि परफेक्ट टाइमिंग पे, तो जैसे काम का क्या, अक्सर मुझे भी बहुत होता था, और दैट इज व्हाट आई एम लाइक वर्किंग ऑन एंड ट्राइंग टू इम्प्रूव, कि जो हमको लगता है कि आज तो ये करना है, कल कर लेंगे, परसों से कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर से कर लेंगे, बट देयर इज अ वेरी गुड सेइंग कि कोई भी काम को उतना ही टाइम लगता है जितना आप उसको टाइम देते हो। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है कि कोई भी टास्क, लाइक सपोज एक आपने बर्तन मांजने के लिए भी अपने आप को टाइम दिया हुआ है, तो अगर आप उसको 1 घंटा दोगे तो 1 घंटा लगेगा, 10 मिनट दोगे तो 10 मिनट लगेगा, 5 मिनट दोगे तो 5 मिनट लगेगा। इट इज योर टाइम मैनेजमेंट। आप जितना ज्यादा टाइम किसी काम को लगाओ दोगे उतना ही टाइम लग जाएगा। आप एक दिन दोगे ना बर्तन देने का, आप धोगे ही नहीं, पूरा दिन सोचते रहोगे और धोगे नहीं, और फिर आप अगले दिन जाके ही उसको धोगे, बिकॉज आपने वो दिमाग में बैठा लिया है कि मुझे इसमें एक दिन लगता है। सो दैट्स समथिंग कि टाइम कभी परफेक्ट नहीं होता, हर चीज साथ में ही चलती है। सो यू हैव टू जस्ट टेक ए, घुस जाना होता है, उसके बाद फिगर आउट करना होता है कि चीजें कैसे होंगी। सो एनीवेज, द थर्ड पॉइंट पे जो आपने मुझे बोला था, फेयर ऑफ जजमेंट, ये तो सबसे बड़ा वाला पॉइंट है कि जहां पे लोगों को अपने से ज्यादा दूसरों की हम लोगों को चिंता होती है। अरे वो क्या बोलेगा, अरे somebody will see me and they're gonna laugh, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, मैं परफेक्ट नहीं लग रही हूँ, मुझे बोलना नहीं आता है। ये सारी चीजें सोच सोच के हम दूसरों के बारे में सोच सोच के अपनी लाइफ के डिसीजंस लेते हैं, और वहीं के वहीं स्टक हो जाते हैं। बट हम लोग ये सोचते ही नहीं है कि यार हम जब तक ट्राई नहीं करेंगे, मिस्टेक्स नहीं करेंगे, वो ठीक कैसे होंगी। लोगों ने तो आप अच्छा करो, नहीं करो, करो नहीं करो, उनकी हमेशा ही ओपिनियन रहने वाली है। वो बोलते ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों को काम है कहना। तो आप करो उस पे भी लोग बोलेंगे, आप नहीं करो उस पे भी लोग बोलेंगे, इतना पढ़ लिख के घर पे पड़ी हुई है, कुछ नहीं किया जिंदगी में, एंड अगर आप कर रही हो, अब यू आर अ वर्किंग मदर, तब बोलेंगे कि अरे बच्चों का ख्याल नहीं है, बच्चे बेचारे डे केयर जा रहे हैं या पड़े हुए हैं, मम्मी बाहर सज धज के ऑफिस जा रही है। लोगों ने तो हर चीज पे बोलना है। अब लोगों की चिंता करते रहेंगे तो फिर जीना ही नहीं है। अभी मैंने बहुत आज ही एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग किसी ने मैंने ये सुना, लेकिन हमारे बिजनेस कम्युनिटी की एक बहुत अच्छी लेडी है, उन्होंने ये बोल रही थी कि अगर जैसे फोटो होती है ना, जैसे कोई फोटो होती है, तो उसमें कोई फोटो आपकी जैसे बचपन की फोटो मान लो या स्कूल की फोटो मान लो, उसमें 20 लोग हैं, 50 लोग हैं, बट उन सब में आप सबको नहीं देखते हो। यू ओनली लुक एट योर सेल्फ कि मैं अच्छी लग रही हूं या नहीं। बेसिकली what she was trying to say was we basically care about अपने आप की हम केयर करते हैं, और वही करना भी चाहिए। हमें सिर्फ अपनी ओपिनियन से फर्क पड़ना चाहिए। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं उससे फर्क पड़ता है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो एक सोच, जस्ट इमेजिन एक फोटो है जिसमें 20 लोग हैं, 20 लोग अच्छे लग रहे हैं, 19 people are looking really good, बट आपकी फोटो अच्छी नहीं है। इज दैट पिक्चर गुड? नो, इट इज नॉट। यू गोना डिलीट इट और यू गोना रिप इट अप एंड फेंक दोगे आप उसको, क्योंकि आपके लिए आप इंपॉर्टेंट हो। और ऐसा ही होना चाहिए, लोगों की ओपिनियन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोगों ने तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहना है। अगर आपको कोई चीज अच्छी लग रही है या आप उसे करना चाहते हैं और आपको पता है ये चीज आपको कहीं लेके जाने वाला है, इट विल गिव यू ग्रोथ, इट विल गिव योर किड्स ए ग्रेट फ्यूचर, वाई वुड यू केयर कि दूसरे क्या सोच रहे हैं या इसे क्या। और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको सच में हो भी रहा है तो देर आर अदर वेज। देर इज फेसलेस मार्केटिंग, यू कैन क्रिएट एन अकाउंट, लाइक जैसे हम लोग बिजनेस पेज क्रिएट करते हैं, तो यू डोंट इवन हैव टू शेयर इट विद योर पीपल हु जो कई बार कैसा होता है, फैमिली से आप नहीं बताना चाहते हो अभी, जब तक आप कहीं पहुंच नहीं जाओ या कुछ नहीं बताना चाहते हो, उनको फिल्टर आउट कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वे, बट द थिंग इज विल। इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग, you'll not find excuses, you'll just go for it. So that's what I would say for this. And the fourth point जो आप बोल रहे थे सेल्फ डाउट का, वो तो सबको ही आई थिंक होता ही होता है। सेल्फ डाउट हर किसी को ये लगता है कि हम देखते हैं ये जो कितने सारे लोग हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं और आगे बढ़ रहे हैं, इतने सारी मान लो यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स को ही मान लो जैसे एग्जाम्पल के लिए, उनको लगता है कितना अच्छा करते हैं यार, बट आप ये नहीं देख रहे उनकी पीछे की, आपको सिर्फ उनका सक्सेस दिख रहा है, आपने उनकी स्ट्रगल्स को देखा है। वो कहाँ से स्टार्ट किए थे, जब वो फर्स्ट उनका वीडियो आया था, या पहला 1 साल 2 साल उन्होंने कितने धक्के खाए होंगे, कितने रिजेक्शंस हुए होंगे, कितने लोगों ने उनका मजाक उड़ाया होगा। आपने ये सोचा है? नहीं।
क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं स्टार्ट करता है, हर कोई एज ए बिगिनर ही स्टार्ट करता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस आता है। चाहे आप कोई जॉब में भी जाते हैं, पहले तो आप उसके लिए पूरा प्रिपेयर करते हैं, जो भी सब्जेक्ट है या जिस फील्ड में आप जाने वाले हैं पूरा उसको लर्न करते हैं। उसके बाद फिर आपको अगर जॉब लगती भी है, उसमें भी आप फर्स्ट 6 मंथ्स आपको कुछ पता नहीं होता आप क्या कर रहे हो, पूछ पूछ के करके, वो भी आप अगर नहीं परफॉर्म कर रहे हो वो आपको निकाल भी सकते हैं, दे कैन जस्ट फायर यू बिकॉज यू आर नॉट परफॉर्मिंग। बट इस डर से क्या आप काम ही नहीं लोगे, यू विल नॉट गो एंड फाइंड अ जॉब और यू विल नॉट गो एंड डू एनीथिंग। ये सोच के तो हम लोग बैठ ही नहीं सकते हैं। सेल्फ डाउट is the worst thing. You have to trust yourself because it's all inside you. You are the best. अगर एक बार ठान लिया कि मैंने करना है तो आगे का रास्ता खुद ही बन जाता है। सबसे पहले खुद पे बिलीव करना शुरू कीजिए। ये मत सोचिए उससे तो हो जाएगा, मुझसे नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। आपने एक बार मान लिया कि आपसे होगा तो आपसे होगा, चाहे आप कहो। सो इस पे एक बड़ी अच्छी सी स्टेटमेंट थी जो मैंने एक बार पोस्ट भी डाला था कि whether you say I can do it or you say I cannot do it, in both the cases you are right. So that's how your brain works. अगर आप बोलोगे कि मैं नहीं कर सकता तो आप नहीं कर सकते, बट अगर आप बोलोगे कि मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हो, कोई आपको नहीं रोक सकता। सही बात, ये मैं कहना चाहूंगी। बहुत बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया अनामिका। और मैं इस पे एक बात बोलना चाहती हूँ कि जो ये फियर्स होते हैं जो हम बात कर रहे हैं आज की, क्या मतलब स्टॉप करता है हमको स्टार्ट करने से, और ये जो चारों बात करी वो हर एक इंसान के उसमें, मुझे भी था, अनामिका को भी था, और जिसने भी ये बिजनेस स्टार्ट किया है उन लोगों को भी ये डाउट्स थे। ये थोड़ा कुछ अंदर से कुछ रोकता है कि यार क्या होगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। बट आपका माइंडसेट, आपको अगर अपने लिए कुछ करना है, अगर आपने एक डिसीजन लेना ना अपने आप में, तो फिर ये सारे जो आपके फियर्स होते हैं, ये डाउट्स होते हैं, वो अपने आप ही खत्म होने लगते हैं, आपको पता ही नहीं चलता। फिर जब मैंने स्टार्ट किया था उससे पहले मैंने ये सोचा कि क्या होगा क्या होगा, बट मैंने जैसे ही अपनी थिंकिंग चेंज करी कि अगर इतने लोग कर रहे हैं और इतने सक्सेसफुल हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। जब हमारी ये सेल्फ डाउट की बात करते हैं कि मुझे अपने ऊपर डाउट था कि मैं शायद से मैं बात ही नहीं कर सकती, मैं कैसे पोस्ट बनाऊंगी, मैं कैसे ऑनलाइन जाओ के बात करूंगी लोगों से, मैं नहीं कर सकती थी। ये 5-6 महीने पहले भी मेरे में नहीं था कि मैं कर पाऊंगी, खुद का सेल्फ डाउट था। बट अपने जैसे आपने अपने माइंडसेट को चेंज करते हो, अपने आप पे बिलीव लाना स्टार्ट करते हो कि नहीं मैं कर सकती हूँ, जैसे आपने बोला कांट और कैन, तो जब आप कैन पे आ जाते हो ना कि मैं कर सकती हूँ, तो आप कर सकते हो। नोबडी कैन स्टॉप। आप अपने आप को खुद स्टॉप करते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने से। तो हाँ, तो मैं यही बोलूंगी लास्ट में कि अगर आपको लग रहा है ना कि आपको कुछ करना है, तो आपको खुद फिगर आउट करने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस ने आपको एक बना बनाया एक सिस्टम मिलता है, तो आपको ये जो डाउट्स हैं वो सब छोड़ के केवल आपको एक ही जरूरत है कि फर्स्ट स्टेप लेने की। जो इस बिजनेस की फर्स्ट स्टेप है वो ट्रायल पीरियड में आइए, बिजनेस को समझिए और उसके बाद एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, या ना कि आप डाउट में बैठे रहिए कि ये क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा। उससे अच्छा है कि एक इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, ट्रायल पीरियड में आइए, हमसे बात करिए, उसके बाद में सारी चीजें समझिए, फिर आप इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए, नहीं यार ये बिजनेस मैं कर सकती हूँ और नहीं कर सकती हूँ। तो मैं यही बोलूंगी लास्ट में, प्लीज टेक द फर्स्ट स्टेप एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय अनामिका, बाय एवरीवन।